हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे दिशा। इसके बारे में हम पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे। दूरी वो हम आगे बताएंगे। दूरी के बारे में पहले सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, दिशा। तो हम दिशा देख लेते हैं, दिशा है क्या। डायरेक्शन। डायरेक्शन दिशा एक हमारी मानक परिकल्पना है। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी मानक परिकल्पना है। इसके आधार पे, इस मानक परिकल्पना के आधार पर हम जानते हैं कि जिस ओर सूर्य उदय होता है उसे पूर्व दिशा, जिस ओर सूर्य अस्त होता है उसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो हमारा ये लेफ्ट हैंड उत्तर की ओर होता है, उत्तर दिशा में, और ये हमारा राइट हैंड दक्षिण दिशा में होता है। हम ग्राफ से समझ लेते हैं। ये यक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। वाई अक्ष हम वाई अक्ष पे ऊपर की ओर क्या मानते हैं? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा इसे हम मान लेते हैं वाई अक्ष पे ऊपर की ओर, मतलब यक्स अक्ष के ऊपर वाई अक्ष पे हम मान लेते हैं उत्तर दिशा। उत्तर के विपरीत में क्या होता है? दक्षिण। दक्षिण दिशा। तो ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। जब हम उत्तर की ओर चलते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड जो है ये किस दिशा में पड़ेगा? जब हम उत्तर की ओर खड़े होंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड किस दिशा में पड़ेगा? आप लोग जानते हैं जैसा कि ये हमारा लेफ्ट हैंड पश्चिम दिशा में पड़ेगा, तो ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। और पश्चिम के विपरीत में क्या होता है? पूर्व होता है। पूर्व दिशा। ये हो जाएगी पूर्व दिशा हमारी। अब हम इनके बीच में देख लेते हैं कोण। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री। मतलब ये पूरा अंदर कितना बनेगा? 360, अगर चारों का जोड़ दें। ये हमारी चार दिशाएं हो गई। और हम देख लेते हैं, ये पहला पॉइंट में था दिशाएं चार हो गई। और दूसरे पॉइंट में हम समझ लेते हैं कि उप दिशाएं। उप उप दिशाएं। उप दिशाएं कितनी, अब समझ लेते हैं। ये चार दिशाएं हमारी हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उप दिशाएं भी चार हैं। उप दिशाएं मतलब इनके बीच की दिशा, इसके बीच की दिशा, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण पश्चिम के दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा। अब देखिए, हम ये हमारी उप दिशाएं हैं। ये हमारी चार उप दिशाएं, ये हमारी चार उप दिशाएं हैं। अब इनका नाम समझ लेते हैं। इनका नाम, इनके और इनके बीच में है ना, ये पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में है। तो इन दोनों के नाम के, मतलब इन दोनों के नाम से ही इसका नाम बनेगा। तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। हम इसे पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, लेकिन उत्तर पूर्व ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए कह सकते हैं। बाकी कह दोनों सकते हैं। उत्तर पूर्व, इसको देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम इसका हो जाएगा, सॉरी,
पश्चिम। इसको देख लेते हैं, इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम, और इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। अच्छा, एक बात ये भी जान, उप दिशाओं से उप दिशाओं तक, मतलब क्रमशः उप दिशाओं के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके उप दिशाओं के बीच में, उप दिशा के बीच में, अब इसके देखिए, ये इस उप दिशा और इस उप दिशा के बीच में भी 90 डिग्री का बनेगा। इस उप दिशा और इस उप दिशा के बीच में भी 90 डिग्री का बनेगा, और इस उप दिशा और इस उप दिशा के बीच में भी 90 डिग्री का बनेगा। और हम ये जान लेते हैं कि उप दिशा और दिशा, मतलब को डायरेक्शन एंड डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का बनेगा। 45 डिग्री प्रत्येक के बीच में। ये हमारे उत्तर दिशा हो गई, और ये पश्चिम दिशा हो गई। अब इसके बीच में देखें तो ये जो उत्तर पश्चिम दिशा है, इसके बीच में कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। इसके बीच में 45 डिग्री बनेगा। अब इसमें पूरा देख लें तो ये 90 हो जाएगा, और ये 90 होता ही है। ऐसे भी समझ सकते। चलिए हम आगे चलते हैं। हम आपको ये टॉपिक इतना बाकायदे ढंग से रिकवर कराएंगे, आपको इसके बाद दूसरी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक की। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम एक बात और समझ लेते हैं। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय जब हम सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हम उसे पूर्व दिशा कहते हैं, पीछे की ओर पश्चिम दिशा होती है। लेफ्ट हैंड में उत्तर दिशा होती है, राइट हैंड में दक्षिण दिशा होती है। अब यही हम सूर्यास्त में देख लें, शाम के समय, तो सूर्यास्त में क्या होगा कि जो हमारी ये सामने की दिशा रहेगी वो पश्चिम दिशा रहेगी, पीछे की दिशा पूर्व रहेगी, राइट हैंड की दिशा उत्तर दिशा रहेगी, लेफ्ट हैंड की दिशा दक्षिण दिशा रहेगी सूर्यास्त के समय। हाँ, अब हम देख लेते हैं मुड़ने की कला। दूसरा, पहला पॉइंट में ये दिशा हो गई। दूसरा, मुड़ना। हम किस किस तरीके से मुड़ सकते हैं कोई भी। देखिए, मोड़ दो होते हैं, पहला, दूसरा। आप ये शायद जानते हैं। बायां मोड़, दायां मोड़, एकदम नॉर्मल भाषा में आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, एकदम बाकायदे विधिवत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। बायां मोड़ समझ लेते हैं। बायां मोड़ क्या है? पहला, बायां मोड़, ये हम घड़ी के पटाल समझ लेते हैं। ऐसे, या चतुर्थांश भी ले सकते हैं। चतुर्थांश हो गया यक्ष अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु हो गए।
अब बायां मोड़ क्या है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना ही बायां मोड़ है। और इस बायां मोड़ कहते क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या है, बायां मोड़। हम ये देख रहे हैं एंटी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त, वामावर्त, इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, बायां मोड़, ठीक है ना। हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज। और अब ये बायां मोड़ हो गया। अब इसमें देख लेते हैं क्लॉकवाइज, मतलब एंटी नहीं रहेगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज अगर रहेगा। अब ये दायां मोड़ देखते हैं क्या है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, इसे और क्या कहते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की, घड़ी के सुई की दिशा में। अच्छा वो जो मैंने लिखा था एंटी क्लॉकवाइज, उससे घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में भी कहते हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में उससे कहते हैं, या वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के सुई के सुई की दिशा में है, यहाँ कह सकते हैं घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। क्या समझे आप, ऐसे ये देखिए घड़ी की सुई हमारी ऐसे चलती है, मतलब राइट होके ऐसे, तो ये हमारी क्या होगी, ये दक्षिणावर्त हो गई, दक्षिणावर्त, बायां मोड़ दायां मोड़ हो गया। इतना तो बात आपको समझ में आई ना। हाँ चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपको हम क्या बताएं, अब हम परछाई बता दें आपको, परछाई क्या है समझ लीजिए। यार हमारी राइटिंग थोड़ी कमजोर है, परछाई हम देखते हैं सूर्य जब उदय होता है सुबह मीटिंग, परछाई हमारी पीछे की ओर बनती है। ऐसे अगर हम खड़े हैं सूर्य उदय होता है तो परछाई पीछे की ओर बनेगी, जाहिर सी बात है। सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त के समय क्या है, सूर्यास्त के समय जब हम सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो हमारी परछाई पीछे की ओर वहां बनेगी, लेकिन ये पूर्व दिशा में बनेगी, पूर्व दिशा में बनेगी। लेकिन अगर सूर्योदय के समय हम खड़े रहेंगे सूर्य की ओर मुंह करके तो हमारी परछाई पीछे की ओर मतलब पश्चिम दिशा में बनेगी। यही हमारी अब प्रश्नों के आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं प्रश्नों के प्रकार में, जितना इसमें इसका इम्पोर्टेंट बात थी, इसकी इम्पोर्टेंट दिशा की मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलते हैं इसका प्रश्नों में, और वहां से आपको एकदम बाकायदे समझ में आएगा। चलिए हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, ये कम मान लेते हैं, केवल दिशा ज्ञात करना, केवल
दिशा, अभी दूरी पे हम नहीं चल रहे हैं, केवल दिशा ज्ञात करना, इतना। और इसमें हम पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो, जब प्रारंभिक दिशा एक बात और समझ लीजिए आप लोग, इतने डिटेल्स में आप लोगों को कोई पढ़ाएगा नहीं, शायद ही ऐसा कोई अध्यापक होगा जो पढ़ाएगा। और मैं इस टॉपिक को इतने बाकायदे से इसके जो कहते हैं इस नोट्स प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप लोग अभी देखना, आप लोग आगे देखना। केवल दिशा ज्ञात करना। चलिए मैं प्रश्न बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न, रुकिए, प्रश्न बोल देता हूं यहां से। देखिए, विजय उत्तर की ओर जा रहा है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, विजय उत्तर की ओर जा रहा है, विजय उत्तर की ओर विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं दाएं मुड़ता है। विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। समझिए समझिए प्रश्न को तब तक जब तक मैं लिख रहा हूं। और फिर दाएं मुड़ता है, मतलब पुनः दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है और फिर दाएं, और फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ पे देखिए, फिर बाएं, फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। और फिर बाएं मुड़ता है। बताइए अब विजय किस दिशा में जा रहा है, बताइए अब विजय किस दिशा में जा रहा है। प्रश्न तो मैंने बोल दिया, आप लोग शायद लिख भी लिए होंगे। समझिए इसको, विजय उत्तर की ओर जा रहा है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। अब बताइए विजय किस दिशा में जा रहा है। हम देखते हैं, ये हम ऐसे बना लेते हैं क्या,
चतुर्थ। पहले हम दिशाओं का निरूपण करेंगे ना, नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा। मैं तो बता दूंगा लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ना। यक्ष अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष। उत्तर की ओर जा रहा है, समझिए विजय उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब उत्तर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है इधर। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, इसके बाद वो दाएं। मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं, देखिए जो सवाल बोल रही है वही कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे बोल रही है वैसे वैसे चल रहा हूं। उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, दाएं मैंने मुड़ा दिया इसको, और फिर दाएं मुड़ता है, मतलब एक बार दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, मतलब पुनः मुझे दाएं मुड़ना है, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। ऐसे दाएं मुड़ा, मतलब 3 स्टेप हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये 3। विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, देखिए। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा मैंने मुड़ाया, और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ाया मैंने। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए फिर बाएं मुड़ता है, ये इधर बाएं जाएगा इसका, ऐसे फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा, और फिर बाएं, मतलब पुनः पुनः फिर से बाएं मुड़ता है, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये बाएं मुड़ेगा, इधर इसका बायां हो है। अब बताइए विजय किस दिशा में जा रहा है, विजय किस दिशा में जा रहा है। तो ये हो गई कौन सी दिशा, उत्तर दिशा हमारी। क्यों, मैंने आपको बताया था ना इस पे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो बताया था मैंने। ये इधर जा रहा है ऊपर की ओर, मतलब यहीं पे अगर ग्राफ बना ले तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, किधर हुआ, उत्तर की ओर हुआ, मतलब उत्तर दिशा में जा रहा है विजय, समझ लीजिए। बिल्कुल नॉर्मल, एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में बताएंगे आपको, पूरा सीधा माइंड में जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मैं केवल 1-2 मैं करा दे रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस सेट आप लोग खुद कीजिए, और बोलेंगे तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पूरा प्रैक्टिस सेट जो है मेरी बुक्स में, मैं बताता हूँ आप लोगों को कितनी है। हाँ तो 50 लेकिन अच्छी खासी सवाल दिख रहे हैं, 50 हैं लेकिन अच्छी खासी है। एक सवाल इसमें और देख लेते हैं, देखिए ये दूसरी प्रारंभिक दिशा की दूसरी, मतलब दूसरा उदाहरण, एग्जांपल नंबर 2। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला।
5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। क्या पूछ रहा है? अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा था? अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा था? ये पूछ रहा है कि लास्ट में मैं किस दिशा में था। हाँ, यही पूछ रहा है कि लास्ट में मैं किस दिशा में था जब ये चल रहा था। हाँ हाँ, तो ये पूछ रहा है कि मैं लास्ट में किस दिशा में चल रहा था। आप लोग ये प्रश्न नोट कर ली। अब देखिए, ये जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसे वैसे, अब हर बार तो मैं ग्राफ बनाऊंगा नहीं, आप लोग ऐसे ऐसे मैंने आप लोगों के पे बता दिया कि ये उत्तर दिशा हो गई हमारी, उत्तर दिशा, उत्तर ये दक्षिण हो गई, दक्षिण ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई।